Hello everyone. Today we will discuss about the types of chemical reaction, and I have already mentioned about it that a number of chemical reaction we have to learn here. So there are some chemical reaction like combination or synthesis reaction, decomposition reaction, displacement reaction, exothermic as well as endothermic रिएक्शन। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले जो है वो कम्बिनेशन को जानना है और इसे जो है वो सिंथेसिस रिएक्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो व्हाट इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन? फ्रॉम द वर्ड और फ्रॉम द टर्म कम्बिनेशन, इट मीन्स टू कंबाइन, है ना, कि करेगा क्या ये कि दो या दो से अधिक जो सबस्टांसेस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सबस्टांस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के जो भी रिएक्शंस होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। सिंथेसिस का मीनिंग ये होता है एडिशन या कम्बिनेशन। सो द फर्स्ट टॉपिक इट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग अपने घर में या मान लीजिए कि कहीं भी जनरली जो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई कार्बन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस कार्बन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, है ना। कि अगर हमारे पास स्कार्सिटी है ऑक्सीजन की तो ऐसे केस में वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। और अगर मान लीजिए कि एक्सेस अमाउंट है तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास जो है कार्बन एक सॉलिड पार्टिकल है प्लस हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और ये बना देते हैं क्या, CO2। ये भी गैस ही है। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ दो रिएक्टेंट, है ना, कभी कभी आपको केमिकल रिएक्शन में दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो when two or more than two substances combine to each other and produce a single substance as a product, it is called combination or synthesis reaction। तो यहाँ हमारा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है और हमको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट, come to the next topic and it is decomposition from the word or from the term, है ना। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है कि आप सिर्फ क्या करें, वर्ड को पकड़ें, वर्ड को समझें, ठीक है। इससे हमको जो है वो सारा चीज़ जो है वो ईजिली समझ में आता है। डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट अप होना। इट मीन्स whenever a single substance is split up into two or more than two substances, it is called decomposition reaction। अब यहाँ जो होता है वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन होते हैं इनके ऊपर। मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक सबस्टांस जस्ट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको जो है ये भी आपको बहुत तरह के होते हैं। डिकम्पोज का मतलब तो हम समझ गए कि इसे स्प्लिट अप होना है, एक सिंगल सबस्टांस को जो है वो दो या दो से अधिक सबस्टांसेस में क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब यहाँ जो है इसी डिकम्पोजिशन का 3 टाइप है। उन 3 टाइप में हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है, कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के द्वारा हो रहा हो या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट व्हेन माय बॉडी गेट हीटेड, है ना, कि एक सबस्टांस को जब हम हीट कर रहे हैं और वो स्प्लिट अप होकर के, ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से अधिक सबस्टांसेस में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें।
जैसे हमारे पास कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसे जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये आपको प्रोड्यूस करता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या देता है, CO2। ठीक है, तो यहाँ जो है, चूंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके कारण हुआ, तो ड्यू टू हीट, है ना, कि हमने जब बॉडी को हीट किया तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है, और एक सिंगल सब्सटेंस, दो या दो से कभी आपको क्या होगा कि जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, यानी एक सब्सटेंस दो से अधिक सब्सटेंस में भी स्प्लिट अप हो सकते हैं। तो ये किस तरह का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसके अलावा अगर हम गौर करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, तो इसका जो एक अदर टाइप है वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ जो है सब्सटेंस किसके कारण टूटेंगे, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दीज सब्सटेंसेज इट जस्ट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज, एंड सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या आप लोग इसको जो है थोड़ा बहुत हम लोग प्रीवियस क्लास 8 वगैरह में जो है वहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में जो है वो हमने देखा था कि वाटर को जब कभी हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो आपको हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो रिलीज होता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर रिलीज होता है। या फिर हम लोग कभी सोडियम क्लोराइड के बारे में ही जिक्र किए होंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है ये एक्चुअली सॉलिड सब्सटेंसेस है ना, लेकिन जब इसे हम मोल्ड करते हैं, जब हम इसे क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, थोड़ा सा पिघला दिए, है ना, इसके बाद या फिर इसका जो सॉल्यूशन होता है उससे जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो ऐसे केस में ये जो है सोडियम और क्लोरीन में जो है वो आपको ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ हम लोग जरूर लिख दें कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किस फॉर्म में है, मोल्टेड फॉर्म में है। तो आप गौर करें कि व्हेन सोडियम क्लोराइड, है ना, या व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड थ्रू द मोल्टेड सोडियम क्लोराइड इज जस्ट ब्रेक डाउन इनटू सोडियम एंड chlorine, and such type of chemical reaction is called electro decomposition reaction। ये कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। अब जो है वो नेक्स्ट हमारा आता है फोटोलाइसिस, या फिर आप इसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब फोटो का मतलब जो होता है, फोटो वर्ड का मतलब ही होता है कि दैट इज रिलेटेड विद द लाइट, कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, लाइट जो है वो फॉल डाउन होता है, या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन ए सब्सटेंस जस्ट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक जो है वो आपको सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr, है ना। जब यहाँ हम लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या लाइट जो है इस पे फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है, या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है जब हम इसे एक्सप्लोज करते हैं, है ना, तो ऐसे केस में ये क्या होता है, आपको ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, वो आपको सिल्वर और ब्रोमीन, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लाइट आप लिखें या सनलाइट लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में जो है आप याद रखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के हुए हैं हमारे पास। तो डिकम्पोजिशन जो है वो 3 तरह के होते हैं, थर्मल होता है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन होता है,
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। मैंने सारे का एक एक एग्जाम्पल दिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे कलेक्ट करने की या गैदर करने की कोशिश करेंगे। आप पर्टिकुलर हर तरह के केमिकल रिएक्शन का जो है आप नंबर ऑफ, है ना, केमिकल रिएक्शन जो है या फिर इसका जो भी फार्मूला होता है उसे गैदर्ड करें। इससे हम लोगों को इसे समझने में या इसे लंबे समय तक ध्यान में रखने में क्या होगा, एक हेल्प होगा, सहायता होगा। चलिए हम लोग आते हैं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है कि किसी को अपने पोजीशन से हटा देना, किसी को अपने पोजीशन से हटा देना। अब ऐसे केस में कोई किसी को किसी के पोजीशन से यूं ही तो नहीं हटा देगा, है ना। इसके लिए निश्चित है कि कुछ हमें उसे मोटिवेट करना होगा, थोड़ा बहुत जो है प्रलोभन देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। ऐसे केस में जो होते हैं, हमने पढ़ा था रिएक्टिव सब्सटेंस, तो रिएक्टिव जो है या रिएक्टिविटी सीरीज को हमने जाना था। तो उसमें क्या होते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लिस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस के कंपाउंड से उस सब्सटेंस को या उस लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। और इसी कारण से इस तरह के केमिकल रिएक्शन का नाम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो कैसे करें, तो such type of chemical reaction in which most reactive substance just displace the least reactive substance from its compound, कि एक ताकतवर या एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, लिस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए इस तरह के केमिकल रिएक्शन का नाम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये भी दो तरह के हैं, है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट का, इसके कितने, दो, कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि इसमें सिर्फ एक ही, और एक जो होगा हमारा क्या, डबल। ठीक है, तो सिंगल में अगर मान लीजिए कि हमने Zn जिंक को लिया प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसे देखते हैं कि जिंक जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से कहीं बेहतर है, यानी कि इसका जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये बना देगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ एक ही डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जिंक ने कॉपर को मात्र क्या किया, रिलीज किया या उसे उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ, यानी कि इसमें कम से कम दो एक दूसरे को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। आप लोग पहले भी जानते हैं कि एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर में क्या होते हैं कि जब एसिड बेस के साथ, है ना, रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी इसे पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसे देख लेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, ठीक है, प्लस जब हम इसे क्या करते हैं कि किसी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही सपोज हमने क्या किया, रिएक्ट करवा दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसे केस में ये बनाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बना दिया, और प्लस क्या हमको रिलीज कर रहा है, H2O, वाटर। यहां देखें कि सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन सल्फेट से, जबकि हाइड्रोजन ने सोडियम को कहां से डिस्प्लेस किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है,
सोडियम डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन सल्फेट से, लेकिन बाद में जो है ये इंटरचेंज करते हैं अपने आयंस को, ठीक है, और एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ दोनों ने एक दूसरे का क्या किया है, टाइटल चेंज किया है, ठीक है, और इस हिसाब से ये दो नए सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं, यानी दोनों ने डिस्प्लेस किया दोनों को एक दूसरे के पोजीशन से। इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और आपको एक तरह का क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, साथ ही साथ ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, यानी यहाँ एसिड, यहाँ बेस और एसिड जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और साथ में क्या बना रहे हैं, एक सॉल्ट और एक वाटर, ठीक है, आपस में ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए और क्या बनाए, सॉल्ट बनाए। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा कम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, इसके अलावा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी हमने दो तरह का पढ़ लिया, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है टर्म हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सो नाम से ही क्लियर है कि एक्सो का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज करना। एक्सो का मतलब क्या होता है, रिलीज करना। थर्मल का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है, हीट। तो एक्सोथर्मिक यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हमारे घर में जो है वो ब्यूटेन वगैरह जो है सिलेंडर, एलपीजी में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, या फिर सीएनजी वगैरह में जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, जहाँ मीथेन होते हैं। तो मीथेन को ही हम ले लेते हैं कि CH4 है ना, ये एग्जाम्पल होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। CH4 को जब हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं, तो ऐसे केस में ये हमें क्या देता है, CO2 देता है और प्लस क्या देता है, वाटर देता है, ठीक है। कि जब ये बर्न कर रहा है तो इस केस में वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, प्लस ये आपको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हमारा क्या, हीट। ये भी ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यानी इस केस में जब मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो वो हमें क्या रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है जस्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। इसलिए इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर इसे हमें डिफाइन करना हो तो इसे क्या कहते हैं, तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये इंडोथर्मिक क्या है, तो जिस तरह से एक्सो का मतलब होता है रिलीज करना, उसी तरह से इंडो का मतलब क्या हुआ कि इसे रिक्वायर्ड होगा, है ना, किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यानी सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच heat is absorbed during a just before the chemical reaction to proceed it is called endothermic reaction। और इसका जो है वो एग्जाम्पल है हमारा जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। जब हम इसे क्या करते हैं, हीट देते हैं, यानी इसे हीट क्या है, रिक्वायर्ड है, और ये जब हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, तो NH3 प्लस आपको ये अमोनियम क्लोराइड जब हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये आपको ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें,
अमोनिया में और हाइड्रोक्लोराइड में, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड में या HCl में, जो कि एक गैसियस फॉर्म में होता है, ये रिलीज करेगा। ये किस तरह का रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक, यानी इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, है ना, परफॉर्म करने के लिए हमें हीट का रिक्वायरमेंट है। यानी ये पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ही क्या करेगा? अपने केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। आज हमने पढ़ा कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप पढ़े हमने, है ना। कौन कौन सा हमने पढ़ा? तो डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।